नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। अभी हम लोग पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अभी जो है रायपुरा पंचायत के अंतर्गत ग्राम बेदवलिया है, उसका स्कूल जो है इधर दिखाइएगा, मध्य विद्यालय बेदवलिया, इसमें हम लोग आए हैं। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाई होती है और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि विद्यालय में जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उसमें कमी है काफ़ी, प्लस विद्यालय की बहुत सारी कक्षाएं ऐसी हैं टूटी फूटी हैं। तो आइए हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल सर से यहाँ के। आइए आइए, ये जो कक्षाएं हैं देख सकते हैं आप, सभी की छतों की दीवारें जो है टूटी है, गिर रही हैं। नीचे भी दिखाइए आप, यहाँ पे पानी लगा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ पे जो है पूरी तरह से पानी जम जाता है, ऐसा हमको जानने को मिला। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कभी भी गिर सकता है। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन चीजों की मतलब दूर होनी चाहिए सब समस्याएं जो है। आइए और भी कक्षाएं हैं जिसको हम लोग दिखाते हैं। ये दूसरी कक्षा है जिसमें भी आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है टूटा फूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। चारों तरफ से पानी जो है वो देख सकते हैं, दीवारों पे धब्बे दिख रहे हैं, काले काले ये सब है। जो पानी छूलेगा वो तरफ इशारा कर रहे हैं। इधर कौन सा क्लास है बाबू ये लोग? तीसरा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भूमिका कुमारी। पढ़ती हो? क्या क्या पढ़ती हो? मेरा नहीं बोलो, क्या क्या आता है? चलिए बच्ची सरवा रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि विद्यालय की जो वो होनी चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, उसमें कितना कमी दिख रहा है आपको। ये भी उसी विद्यालय का प्रांगण है और आइए इसमें दिखाते हैं हम आपको। ये फर्श तो जो पहले कवर करो, ये पिछली बार बाढ़ आया तो उसके बाद से ये टूटा पड़ा है, इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो सुनने को मिली, हमने बात किया प्राचार्य महोदय से, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए उन लोगों ने जो है रिपोर्ट बना करके भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये दरवाजा कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह लेकर गया। और ये नीचे कवर करो, ये देख लीजिए कि इतना बदहाल है स्थिति। ये विद्यालय है, विद्यालय की कक्षाएं का ये हाल है। जब कक्षाएं ऐसी होंगी तो पढ़ाई क्या होगा आप समझ सकते हैं। और इधर आओ थोड़ा सा, ये देखिए विद्यालय के पीछे पानी लगा हुआ है, बाउंड्री जो है टूटा हुआ है। हर चीज की समस्या है, जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो सब दूर नहीं हो रही है। यहाँ पे एक तो बहुत ही गंदा स्मेल भी आ रहा है, बहुत घटिया है। ऐसे माहौल में बच्चे क्या ही पढ़ पाएंगे। ये देखिए चारों तरफ की खिड़कियां टूटी हुई है। जो बेसिक समस्याएं ये दूर होनी चाहिए। तो आइए और आगे चलते हैं। ये दिखाना थोड़ा सा, ये देखिए आप लोग, ये जो है कितना टूटा हुआ है, इधर कितना कचरा भी फैला हुआ है, जो मतलब कि बिहार को के नाम को बदनाम कर रही है ऐसी चीजें। सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पे, जनप्रतिनिधि जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो इसको दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आइए हम दिखाते हैं। ऊपर कक्षाएं तो मतलब ठीक अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है जिस कारण से ऊपर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। कक्षाओं की इस विद्यालय में कमी नहीं है, लेकिन नीचे की जो कक्षाएं हैं ज्यादातर खराब है, टूटी फूटी है। जो ऊपर की है वो टूटी फूटी नहीं है, अच्छी है, सुनने में आया है ऐसा हमें। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जिस कारण से नहीं वो किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी छत के बाद बाउंड्री नहीं है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आएंगे, अगर इससे गिर जाते हैं तो क्या होगा, उनका चोट लग जाएगा, कितनी समस्याएं आएंगी। इस कारण से बच्चों को जो है ऊपर की कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता। इधर दिखाइए जरा, ये सब कक्षाएं जो है इधर भी है, तो इधर भी है। तो ये सब जो है ठीक अवस्था में है, लेकिन जो है क्योंकि बाउंड्री नहीं है छत पे, जिस कारण से शिक्षक लोग इसलिए बच्चों को नहीं आने देते हैं और बच्चों को यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी कक्षाएं होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग। उसके पीछे का कारण है कि कहीं भी बाउंड्री नहीं है। ये आपको आगे भी दिखा देते हैं। देख लीजिए किसी भी छत पे, यहाँ पे अभी क्लास खत्म हुई, इधर दिखाइए, इधर से आके दिखाओ। इधर अभी कक्षा यहाँ पे विद्यालय का वो खत्म हुआ, इधर साइड जो है छत खुला हुआ है एकदम,
जो चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, बेसिक चीज है। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से 15 से 20 फीट होगी कम से कम, जो कि कोई भी बच्चा गिरेगा तो बहुत ज्यादा चोट लग सकती है उसको। यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब जो है मवेशी खा चुके हैं। इधर दिखाओ जरा, फोकस करो। पौधे जो हैं उसको, मतलब कि यहाँ के लोकल लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दिखा ये बेसिकली शौचालय है। इधर से दिखाओ, दूर से दिखाओ हमको भी। ये शौचालय है, लिखा हुआ था। हाँ, इधर बालिका शौचालय लिखा हुआ है, मतलब बच्चियों के लिए है। लेकिन इसकी भी अवस्था देखिए आप, कितनी घटिया है, कितने उसमें स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है कि यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। बेसिकली उसको इतनी स्मेल आएगी, इतनी घृणा आएगी, इतना शर्म आएगा यहाँ पे आने में। उस तरफ से शायद बच्चों का है, लड़कों का है। ये जो है इधर से देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मध्य विद्यालय गदवलिया अमनौर सारण पोषण वाटिका। अच्छा, ये जो सामने वाटिका देख रहे हैं आप, जो पेड़ पौधे लगे हुए, ये पोषण वाटिका है। बेसिकली पोषण वाटिका में है कि विद्यालय प्रांगण में पौधे लगा करके सब्जियां उगाना है और भी बहुत सारी चीजें उगाना है, ताकि बच्चों को जो है मतलब पोषण के साथ वाला चीजें मिले। जैसे कि बाजार में बहुत सारी चीजें जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से उगाई जा रही हैं। वैज्ञानिक तरीके से, सॉरी माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक तरीके से मेरा तात्पर्य ये था कि जिसमें इंजेक्शन देकर के उगाई जा रही हैं, जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय प्रांगण में ऐसा किया जाता है कि पोषण वाटिका चलाया जा रहा है कि ताकि वहाँ पर उगाया जाए। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए आप, पोषण वाटिका की जो है कितनी दयनीय है। और बाकी जो इस चीज़ पर हम लोग फोकस कर रहे थे कि ये बच्चों का, लड़कों का शौचालय, इधर देखो दिखाइए, लिखा होगा, हाँ बालक। तो ये मूत्रालय है, शौचालय तो नहीं। बेसिकली इसकी स्थिति देखिए आप, कितनी दयनीय है। ये मतलब केवल ईंट जोड़ के रखा हुआ है। आइए आगे और भी दिखाते हैं। आइए, ये विद्यालय प्रांगण का जो है कार्यालय परिसर है। इसमें प्रधान अध्यापक और उनके सहयोगी शिक्षक जो भी है वो बैठते हैं। आइए थोड़ा सा इनसे हम चर्चा करते हैं इस विषय में। आइए, हम अंदर आ सकते हैं ना? आइए, तो आप दिखाइए एक बार। मतलब ऑफिस जो है काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ के शिक्षक जो है, या फिर प्रभारी शिक्षक हो, प्रधान अध्यापक साहब हो, ये थोड़ा सा मतलब वो चीजों को रख रखाव में ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं एक बार कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका संपर्क नंबर, उनका नाम, उनका फोटो फ्लेक्स बैनर के साथ लगा हुआ है। साथ में हमारे देश के महान पुरुषों का भी फोटो लगा हुआ है। ये महात्मा गांधी जी हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, B.R. अम्बेडकर साहब हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, और भी बहुत सारी कलाकृतियां हैं बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, वो भी लगा हुआ है। सजाया गया है ऑफिस को अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं प्रधान अध्यापक महोदय से, जो और इनसे बेसिक समस्याएं जो है, जो चीज हमने दिखाई आपको वीडियो में, उससे संबंधित चीजें जो इनसे जानते हैं। बाकी और भी शिक्षक जी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। रविंद्र कुमार सर। आप ये बताइए कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे हमने घुमा उसमें देखा कि बहुत सारी बेसिक चीजें जो है जो होनी चाहिए वो मिसिंग है। बहुत सारे कक्षाओं की स्थिति दयनीय है, टूटी फूटी है, फर्शें टूटी है, छत गिर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपने क्या किया है? फंड मिलेगा तो उसके लिए आपने क्या कहीं आवेदन दिया है? दिए हुए। हाँ, किसके पास आवेदन दिया है? जिला BO के यहाँ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस उधर से कोई जवाब आया आपके पास? अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको आवेदन दिए हुए? लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। उसके बाद बाढ़ के तुरंत बाद ही मैंने रिपोर्ट दिया गया। अच्छा अच्छा, स्वयं यहाँ BDO साहब आए हुए थे, उनके संरक्षण में देख रेख में देखकर मौखिक लिखित भी यहाँ से चला गया है। अच्छा अच्छा, उसके बाद भी कोई मैसेज नहीं आया। जैसा कि आपने सुना कि लगभग इन्होंने मतलब जिला में आवेदन दिए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उससे पहले पिछली बार जब यहाँ पे बाढ़ आया हुआ था, लगभग साल होने वाला होगा, 1 वर्ष होने वाला है,
तो उसके जस्ट बाद वीडियो साहब आए थे, निरीक्षण भी किए थे। उस समय इन लोगों ने मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी आवेदन दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। तो इसके लिए मतलब सिस्टम को जिम्मेदार दिया जाए या फिर जनता को दिया जाए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है विद्यालय में खास करके, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी तो आपका 9 बजे से 4 बजे तक रहती है। उसके बाद यहाँ के आसपास के लोगों की ये दायित्व बनता है कि यहाँ के विद्यालय के संरक्षण और उसके रखरखाव के प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार रहे। बाकी आइए, एक शिक्षक है हमारे सामने, इनका नाम ये खुद बताएंगे। छठूलाल माझी। हाँ, सर बताइए आप क्या क्या समस्याएं हैं और उसके लिए क्या। विद्यालय में बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं में कमी, जैसे अभी फिलहाल विद्यालय का हर कमरे का फर्श टूटा हुआ है। पिछले बार के समय जो बाढ़ आए थे उसमें यहाँ कमर भर जल जमाव हो गया था, और जैसे जैसे पानी हटते गया विद्यालय के कमरे का फर्श नीचे धंसते गया है। उन्हीं दिनों विद्यालय में बीडीओ साहब का आगमन हुआ था, जिस समय बिहार विधानसभा का आम चुनाव की घोषणा हो गई थी। यहाँ कुछ सैनिकों को रहने के लिए केंद्र स्थापित करने के सिलसिले में यहाँ आए थे। तो भौतिक संरचनाओं की स्थिति को देख करके उन्होंने यहाँ सैनिक सेंटर को हटा करके किसी दूसरे जगह उन्होंने शिफ्ट किया। यानी आधारभूत संरचनाओं की जानकारी हमारे प्रखंड प्रशासन को भी दे दिया गया। अभी तत्काल यूडाइस फॉर्म जो जिला से आती है, जिला सूचना संग्रहण केंद्र से, उसमें भी हम लोगों ने विद्यालय की तमाम गतिविधियों की सूचना भर करके जिला को उपलब्ध कराए दिए हैं। लगभग वो यूडाइस फॉर्म दिए हुए भी 2 या 2.5 महीने के करीब हो गया है, लेकिन विभाग के स्तर से किसी तरह का कोई अभी तक न इंफॉर्मेशन मिला है इन बुनियादी संरचनाओं को ठीक करने के लिए, या फिर उसके लिए किसी तरह का कोई राशि आवंटित की गई है ताकि इस तरह का काम करा करके बुनियादी संरचनाओं को दूर किया जा सके और पठन पाठन के माहौल को एक आदर्श वातावरण स्थापित किया जा सके। ऐसी कोई अभी विभाग की तरफ से कोई प्रयास नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों ने बहुत प्रयास किए हुए, लेकिन उसके बाद भी जो है उचित सामग्री उपलब्ध हो पाई है और न ही कोई सरकार से मदद उपलब्ध हो पाई है, या फिर सारी सरकारी संस्थाओं से ऐसा कोई चीज उपलब्ध हो पाया है जिसके बदौलत ये ऐसा कुछ करे कि विद्यालय में शैक्षणिक माहौल हो। क्योंकि विद्यालय में सबसे जरूरी है शैक्षणिक वातावरण होना, तभी जाकर के शिक्षा का असली स्तर जो है बच्चों तक पहुंच पाएगा। चलिए, धन्यवाद दर्शकों, आपको हमने दिखाया ये चीज, और आगे भी हम लोग इसको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये चुनाव खत्म हो, उसके बाद यहाँ की जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है, जो नहीं है अभी, वो चीज हो जाए, और इस कड़ी में हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो थी, ये विद्यालय वंचित थे उस सुविधाओं से, और उन चीजों पे हमने फोकस किया। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि बच्चों के पास बेंच नहीं था, बोरा बिछा के नीचे बैठे हुए थे, तो इन सब चीजों पे भी फोकस करना है हम लोगों को। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी उस समय, जो जरूरी चीज है उसमें, वो ये है कि वहाँ पे सबसे मूलभूत ढांचा जो है विद्यालय का, वो सही हो। पहले फर्श सही हो, छत सही हो विद्यालय की, और जो छत है उसके चारों तरफ बाउंड्री हो, ताकि बच्चों को जो है मतलब कि विद्यालय परिसर का अनुभव मिले।